गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता मेहता कालू खत्री जाति के एक सम्मानित व्यक्ति थे और वे अपने बेटे को भी पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पालना चाहते थे। उस समय जब किसी हिंदू लड़के की उम्र 9 से 10 साल होती थी, तो उसे यज्ञोपवीत या कहे जनेऊ संस्कार के माध्यम से आधिकारिक रूप से हिंदू धर्म के नियमों में शामिल किया जाता था। ये धागा पहनने के बाद व्यक्ति को हिंदू धर्म की परंपराओं और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक माना जाता था। गुरु नानक जी के माता पिता ने भी उनकी उम्र के अनुसार जनेऊ संस्कार करने का निर्णय लिया और गांव के प्रसिद्ध पुरोहित पंडित हरदयाल को बुलाया गया। परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग इस पवित्र समारोह में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए। जब पुरोहित ने संस्कार शुरू किया और गुरु नानक को जनेऊ पहनाने के लिए आगे बढ़े, तो गुरु नानक ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उनसे पूछा, हे पंडित, ये धागा पहनने से मुझे क्या मिलेगा? पुरोहित ने उत्तर दिया, ये तुम्हें धर्म, पवित्रता और हिंदू संस्कृति से जुड़ेगा। ये तुम्हें बुरे कर्मों से बचाएगा और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होगा। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, क्या ये धागा आत्मा के साथ जाएगा? जब मैं मरूंगा तो क्या ये धागा भी मेरे साथ जलेगा या यह अमर रहेगा? पुरोहित असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, ये शरीर के लिए पवित्र है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा को मोक्ष कर्मों से मिलेगा। तब गुरु नानक ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर ऐसा धागा किस काम का जो न आत्मा को शुद्ध करे और न मृत्यु के बाद साथ जाए? गुरु नानक जी ने स्पष्ट रूप से इस बाहरी आडंबर को अस्वीकार कर दिया और कहा कि सच्चा जनेऊ वह है जो व्यक्ति के भीतर हो, न कि केवल शरीर पर। उन्होंने अपने विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया, दया कपाह संतोख सूत, जतु गांधी सतवटु, एहु जनेऊ जी अका, है ता पांडे घत। भावार्थ, दया को कपास बनाओ, संतोष को उसका धागा, संयम को उसकी गांठ और सत्य को उसका मोड़ बनाओ। यदि इस प्रकार का जनेऊ उपलब्ध हो तो मुझे दो। गुरु नानक ने जोर देकर कहा कि सच्चा धर्म व्यक्ति के चरित्र और कर्मों में होता है, न कि किसी धागे को पहनने में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यह जनेऊ इतना ही महत्वपूर्ण है तो फिर यह सभी को क्यों नहीं पहनाया जाता? गुरु नानक जी ने ये भी सवाल उठाया कि अगर यह जनेऊ इतना पवित्र है तो फिर इसे केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को ही क्यों पहनाया जाता है? शूद्रों और महिलाओं को इससे क्यों वंचित रखा जाता है? क्या ईश्वर ने मनुष्यों को ऊंच नीच के आधार पर बनाया है? उन्होंने कहा, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। भावार्थ, सब एक ही ईश्वर के प्रकाश से पैदा हुए हैं, फिर कौन अच्छा और कौन बुरा? गुरु नानक जी का ये प्रश्न जातिवादी सोच पर सीधा प्रहार था। वे मानते थे कि ईश्वर के दरबार में सभी समान हैं और कोई भी बाहरी चिन्ह जैसे जनेऊ किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाता। गुरु नानक जी के इस विचार ने एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। उनके अनुयायियों, जिन्हें बाद में सिख कहा गया, ने इस बात को अपनाया कि सच्ची धार्मिकता किसी भी बाहरी वस्त्र, धागे, तिलक या मूर्ति पूजा से नहीं आती, बल्कि सत्य, सेवा और भक्ति से आती है। सिख धर्म में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति गुरु का अनुयायी बन सकता है। बाहरी आडंबरों को त्याग कर सच्चे कर्मों पर ध्यान दिया जाता है। गुरु नानक देव जी के इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण के कारण ही सिख धर्म की नींव मजबूत हुई और आगे चलकर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें सभी को समान माना गया और किसी भी प्रकार की जातिगत ऊंच नीच को समाप्त किया गया। गुरु नानक देव जी का जनेऊ पहनने से इनकार केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन का हिस्सा था। यह एक संदेश था कि धर्म बाहरी दिखावे से ऊपर होना चाहिए और समाज को समानता, प्रेम और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। आज भी उनकी यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि असली धर्म वह नहीं जो किसी जाति, परंपरा या बाहरी चिन्हों से पहचाना जाए, बल्कि वह है जो प्रेम, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलता है।